सोचो एक दिन आप उठते हो और आपका हाथ हल्का सा कांप रहा होता है। पहले आप इग्नोर कर देते हो, लगता है थकान होगी, लेकिन धीरे धीरे वही हल्का सा ट्रिमर आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है। शर्ट का बटन लगाना भी मुश्किल हो जाता है, लिखना स्लो हो जाता है और एक वक्त आता है जब चलना भी डिफिकल्ट लगने लगता है। ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे दुनिया पार्किंसंस डिजीज के नाम से जानती है। पार्किंसन डिजीज एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, मतलब ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके सिम्टम्स बॉडी में दिखते हैं। प्रॉब्लम ब्रेन में होती है, लेकिन असर पूरी बॉडी पर पड़ता है। इसका मेन कनेक्शन है एक केमिकल से, जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन बेसिकली एक मैसेंजर है। जब आपका ब्रेन आपके मसल्स को सिग्नल भेजता है कि हाथ उठाओ या चलना स्टार्ट करो, तो डोपामीन इंश्योर करता है कि ये मूवमेंट स्मूथ हो। लेकिन पार्किंसन डिजीज में ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट, सब्सटेंशिया नाइग्रा के सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। ये वही सेल्स होते हैं जो डोपामीन बनाते हैं। जैसे जैसे ये सेल्स मरते हैं, डोपामीन का लेवल कम कम होते जाता है और फिर बॉडी के मूवमेंट्स में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है। सबसे पहला सिम्टम जो लोग नोटिस करते हैं वो है ट्रेमर, यानी हाथ का कांपना। अक्सर ये रेस्ट स्टेट में होता है, मतलब जब आप कुछ काम नहीं कर रहे होते। उसके बाद मसल्स में स्टिफनेस आती है, जिसे रिजिडिटी कहते हैं। बॉडी टाइट फील होने लगती है। फिर आता है एक और डेंजरस सिम्टम, ब्रैडीकाइनेसिया। इसमें इंसान की मूवमेंट स्लो हो जाती है। सिंपल काम जैसे उठना, चलना या मुड़ना भी मुश्किल लगने लगते हैं और धीरे धीरे आदमी झुक कर चलने लगता है। लेकिन पार्किंसन सिर्फ कोई फिजिकल डिजीज नहीं है, इसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। बहुत से पेशेंट्स डिप्रेशन फील करते हैं, उन्हें नींद नहीं आती और कुछ केसेस में तो मेमोरी इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे मास्क्ड फेस कहा जाता है। इसमें पेशेंट के फेस पर एक्सप्रेशंस कम हो जाते हैं, मतलब वो खुश हो या उदास, उनका फेस न्यूट्रल ही दिखता है। जैसे इमोशंस अंदर हों वैसे बाहर नहीं आ पाते। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब होता क्यों है? सच कहूं तो पार्किंसन का एग्जैक्ट कॉज आज भी कंप्लीटली क्लियर नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स ने कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें से पहला है जेनेटिक्स। कुछ लोगों में स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो इस डिजीज का रिस्क बढ़ाते हैं। दूसरा फैक्टर है एनवायरनमेंट, जैसे कि पेस्टिसाइड्स या टॉक्सिक केमिकल्स के कांटेक्ट में आ जाना। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है एक प्रोटीन की, जिसका नाम है अल्फा सिनोक्लिन। नॉर्मली ये प्रोटीन ब्रेन में होता है, लेकिन पार्किंसन डिजीज में ये गलत तरीके से फोल्ड होकर क्लम्प्स बना लेता है, जिसे लुई बॉडीज कहा जाता है। ये क्लम्प्स न्यूरॉन्स के अंदर जम जाते हैं और उन्हें डैमेज कर देते हैं। पार्किंसन डिजीज का नाम एक ब्रिटिश डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के नाम पर रखा गया था। 1817 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था एन एसे ऑन द शेकिंग पाल्सी। उस टाइम उन्होंने सिर्फ 6 पेशेंट्स को स्टडी किया था, लेकिन आज ये डिजीज वर्ल्ड वाइड मिलियंस लोगों को अफेक्ट कर रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, क्या पार्किंसन डिजीज का कोई क्योर है? अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ किया नहीं जा सकता। आज के टाइम पर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट की लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है लीवोडोपा। ये एक मेडिसिन है जो बॉडी में जाकर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है और टेम्परेरीली डेफिशिएंसी को कॉम्पेंसेट करती है। इससे ट्रेमर्स और मूवमेंट प्रॉब्लम्स में काफी रिलीफ मिलता है। कुछ एडवांस केसेस में एक सर्जरी भी यूज की जाती है, जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या डीबीएस कहते हैं। इसमें ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज में इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए जाते हैं जो एबनॉर्मल सिग्नल्स को रेगुलेट करते हैं। ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन आज के टाइम में ये एक इफेक्टिव ऑप्शन बन चुका है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डिजीज को रिवर्स नहीं करते, लेकिन प्रोग्रेशन को स्लो करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की। साइंस इस फील्ड में बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रही है। रिसर्चर्स स्टेम सेल थेरेपी पर काम कर रहे हैं, जिसमें नए न्यूरॉन्स ग्रो करने की कोशिश हो रही है। जीन थेरेपी के थ्रू फॉल्टी जीन्स को रिपेयर करने के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और एआई का यूज करके अर्ली डिटेक्शन और ड्रग डिस्कवरी को फास्ट किया जा रहा है। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन अभी भी एक कंप्लीट क्योर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। पार्किंसन डिजीज सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है,
जिसमें सिर्फ पेशेंट ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। एक फेमस एग्जाम्पल है माइकल जे फॉक्स। उन्हें यंग एज में पार्किंसन डिजीज डायग्नोज हुई थी, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड की, रिसर्च फंड की और दुनिया को दिखाया कि डिजीज के साथ भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पार्किंसन डिजीज हमें ये समझाता है कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल और डेलिकेट है, जिसमें एक छोटा सा केमिकल इम्बैलेंस पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आज शायद इसका क्योर नहीं है, लेकिन कल हो सकता है। और हो सकता है कि अगला ब्रेक थ्रू किसी लैब में नहीं बल्कि इसी जनरेशन के किसी स्टूडेंट के दिमाग में हो। अगर आपको ऐसे साइंस और रियल वर्ल्ड टॉपिक समझना पसंद है तो हमारे चैनल साइटेक फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रियलिटी भी समझते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।